हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। सो आज के टॉपिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज। क्वेश्चन 1, बक्सर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट किस राज्य में लगाई जा रही है? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बक्सर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ओके, और यह पावर प्लांट बिहार के चौसा में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखें कहाँ पर स्थित है, बिहार के चौसा में। परियोजना की लागत लगभग 13,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 14,000 करोड़ के आसपास है। और इसे सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है। ओके, और प्लांट से उत्पन्न बिजली में से 85% बिहार और 15% उड़ीसा, आसाम व सिक्किम को दी जाएगी। तो किस किस राज्य को दी जाएगी? तो सबसे ज्यादा बिहार को, और ये उड़ीसा, आसाम व सिक्किम को 15% में से। ओके, आगे चलते हैं गाइस। बीसीसीआई ने यूयो टेस्ट के साथ कौन सा नया फिटनेस टेस्ट जोड़ा गया है? ओके, सो एक और नया टेस्ट जोड़ा गया है और उसका नाम है ब्रोनको टेस्ट। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। बीसीसीआई ने योयो टेस्ट और 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल के साथ नया ब्रोनको टेस्ट लागू किया है। और यह टेस्ट खिलाड़ियों की कार्डियोवास्कुलर और ओवरऑल फिटनेस को मापने के लिए बनाया गया है। सो टेस्ट में खिलाड़ी को 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के शटल रन्स कैसे होते हैं कि एक खिलाड़ी पहले 20 मीटर दौड़कर वापस आता है, फिर 40 मीटर दौड़कर वापस आता है, फिर 60 मीटर दौड़कर वापस आता है। बार बार पूरे करने होते हैं। ओके, और ब्रोनको टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले से कई टीमों जैसे न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ मोमो फिल्म किस फिल्म फेस्टिवल में विजन एशिया सेक्शन में शामिल हुई है? ओके ओके, सो करेक्ट आंसर इज बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, डिटेल में समझते हैं। सिक्किम की पहली फिल्म सिक्किम की फिल्म निर्माता त्रिवेणी राय त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म का नाम शेप ऑफ मोमो है। इस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन एशिया सेक्शन में चयनित किया गया है। ओके, और इसमें यह महोत्सव 17 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित होगा। और चयन से भारतीय सिनेमा, खासकर नॉर्थ ईस्ट भारत की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। ओके, सो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यमुना जल पाइपलाइन योजना किस राज्य के जिले में लागू की गई है? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज आपका हरियाणा और राजस्थान। डिटेल में समझते हैं गाइस। सो हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने हथनीकुंड बैराज से यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सो जो हथनीकुंड बैराज से यमुना का अतिरिक्त पानी यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू तक पहुंचाने के लिए किए हैं। और इसके लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित की है जो डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जल प्रबंधन नेटवर्क तैयार कर रही है। और पाइपलाइन की लंबाई लगभग 253 किलोमीटर होगी, 250 किलोमीटर के आसपास, जिसे रेलवे या राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बिछाया जा सकता है ताकि भूमि अधिग्रहण की समस्या कम हो। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। समन्वय शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? सो समन्वय शक्ति अभ्यास 2025। ओके, सो आंसर इज असम और मणिपुर में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि सैन्य बलों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और आपात प्रतिक्रिया क्षमताओं को समन्वय बढ़ाना। ओके, बढ़ते हैं गाइस। विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे कब मनाया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 21 अगस्त। ओके, और ये पर्पस क्या है? उद्यमिता, नवाचार और लघु व्यवसायों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, याद रखेंगे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नासा ने सूर्य नामक एआई मॉडल की संगठन के साथ मिलकर विकसित किया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज आईबीएम। डिटेल में समझते हैं। सूर्य से सूर्य में उभरने वाले सौर तूफान की भविष्यवाणी करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। ओके, सो सौर तूफान क्या होते हैं? सौर तूफान सूर्य की सतह पर होने वाले सौर विस्फोटों और कोरोनल मास इंजेक्शन। ये क्या होता है? यह सूर्य की कोरोना, जो बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं, से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल विस्फोट होता है। ठीक है, सौर तूफान सूर्य क्या, उन्हें क्या बोलते हैं? सौर तूफान क्या होते हैं कि सूर्य की सतह पर होने वाले सौर विस्फोट और कोरोनल मास इंजेक्शन से पैदा होते हैं। समझ आई?
उसके बाद में सूर्य की भविष्यवाणी के लिए बनाया गया फाउंडेशन एआई मॉडल है, और यह एक बेसिक आर्किटेक्चर वाला मॉडल है जिसे हेलियोफिजिक्स सूर्य विज्ञान के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। ओके। और उसके बाद 2 घंटे पहले चेतावनी की क्षमता। सो यह मॉडल और सौर विस्फोट को दृश्यात्मक पूर्वानुमान 2 घंटे पहले प्रदान कर सकता है, जो तकनीकी ढांचे को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज केरल। ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।